हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा संविधान की अनुसूचियां से 50 की क्वेश्चन है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितनी। तो 8 थी, क्योंकि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी कितनी अनुसूचियां थी। तो 8 है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में, जो कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो प्रथम अनुसूची में। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, जो कि संविधान के कौन सा। तो द्वितीय अनुसूची का संबंध है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से। तो 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 11वीं सूची। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से अनुसूची को। तो 10वीं अनुसूची को, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्यों विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कौन से। तो ये द्वितीय अनुसूची में है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे शपथ तथा प्रतिज्ञान से, जो कि तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह चतुर्थ अनुसूची में है, जो कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची, ये चतुर्थ अनुसूची में है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह छठी अनुसूची में है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो 8वीं अनुसूची में है, जो कि 22 भाषाओं का राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यह कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो भाषाओं के साथ का संबंध है 8वीं अनुसूची से। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची, चूंकि यह किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो 9वीं अनुसूची। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। जो कि यह विधायक, यह आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तमिलनाडु को। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह संविधान के 10वीं अनुसूची में है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो 10वीं अनुसूची, जो कि यह दल बदल के निरोध से संबंध रखता है, 10वीं अनुसूची। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई सूची नहीं है? तो आपसे पूछा हुआ नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, जो कि यह नई नहीं है। बाकी ये 9वीं, 10वीं, 11वीं ये नई जोड़ी गई अनुसूची है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका अब 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? तो यह राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन मतलब यहाँ पे बंटवारा करता है, अनुसूची वर्णित संविधान की चौथी अनुसूची। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली अनुसूची को। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम संशोधन द्वारा जो कि हुई थी। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली अनुसूची जो कि यह एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा अनुसूची? तो अनुसूची आपका इसमें डी हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों के यहाँ पे आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो ये आपका जो कि ये कौन सा अनुसूची? तो चौथी अनुसूची यह वर्णित करता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं सूची में, तो संविधान की 11वीं सूची में क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो कि संविधान की 11वीं सूची में है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसूची तथा उसके संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? तो द्वितीय अनुसूची निर्वाचित आयोग के अधिकार एवं कार्य जो कि यह संविधान विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे? तो मणिपुर में, जो कि छठी अनुसूची इसमें मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।